request Dr. Gulchain Singh Chadha to please open with your remarks, please, sir. Sir, yours, sir. ब्रिगेड साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज जिस इशू पर ये डिबेट रखी है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू, नॉट ओनली फॉर जम्मुइट्स, पूरे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि ये इशू जुड़ा है जम्मू कश्मीर के इतिहास के साथ। और जम्मू कश्मीर का इतिहास कैसा है वो सब जानते हैं। भारत माता का मुकुट तो उसे कहते हैं, कैसे मुकुट बना, इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये प्रांत, ये रियासत कैसे बनी, उसके बारे में भी एक थोड़ा सा, लंबी बात तो नहीं मैं करूंगा, लेकिन झांकने की जरूरत है क्यों ये इम्पोर्टेंट है। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तीन खित्ते इस यूटी के अंदर आए, तो यूटी अलग, लद्दाख भी अलग हो गई, लेकिन जो स्टेट थी, स्टेट के अंदर ये तीन खित्ते अभी रह गए थे। कैसी अद्भुत जगह है, तीनों खित्तों की हर चीज भिन्न है, यहाँ की आबो हवा भिन्न है, खान पान भिन्न है, और भाषा भिन्न है, और इवन शक्लें भी अलग हैं। तीनों खड़े हों, डोगरा, कश्मीरी और लद्दाखी, तो आप बगैर शक्ल देख के बता सकते हो कौन कहाँ का है। ऐसे अद्भुत गुलदस्ते को कैसे इकट्ठा किया, कैसे बनाया और कैसे बचा के रखा, ये एक बड़ी बात है। और दूसरी है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के अंदर हिंदू रूलर्स ने रूल कैसे किया, उसका भी एक अद्भुत इतिहास है। पूरी आर्काइव्स के अंदर वो रिकॉर्ड आपको मिलेगा कि किस किस किस्म की रिफॉर्म्स हुई, कैसे चले, कैसे परिवार की तरह रखा, और क्या क्या जो रूलर्स आए लास्ट महाराजा हरि सिंह जी तक, क्या उन्होंने कहा इसके बारे में, क्या किया, इसके बारे में भी आप तकरीबन सब जानते हैं, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। इन चीजों की वजह से इसका इतिहास, इसकी संस्कृति और इसका जो एक तीनों का गुलदस्ता बना है, पहले तो 5 थे, इन गुलदस्ता का एक गजब का रूप जो है वो आपके सामने है, वो कहीं और देखने को नहीं मिलता। अफसोस की बात है, जिस खूबसूरत जगह को इस तरीके से बनाया कि भारत माता का मुकुट बना के उसको पहनाया, अब वो बात आ गई कि यहाँ कश्मीर की वादियों के अंदर बागों से यहाँ एक फूलों की खुशबू आती थी, वहाँ खून की दुर्गंध आना शुरू हो गई, बारूद की दुर्गंध आना शुरू हो गई, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब मैं इसके साथ ये कहता हूं कि जहां बाकी फैक्टर्स हैं क्यों ऐसे हालात बने, उसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे लिहाज से ये भी था कि हमें किन चीजों से प्रेरणा मिलती। हमें हमारे सामने जो हमारा इतिहास था, बैकग्राउंड थी, जो खूबसूरती सी सियासत की, वो हमसे गायब होती गई। अफसोस की बात है कि खासकर 47 के बाद जब ये नया युग शुरू हुआ, तो एक बड़ी समझी सोची प्लानिंग के तहत इसके साथ खिलवाड़ हुआ। या तो हिस्ट्री डिस्टार्ट हो गई और या खत्म कर दी गई। कहीं आपको बुक्स के अंदर, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, टेक्स्ट बुक्स हो, दूसरी बुक्स हो, चाहे वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की हो, यहाँ बच्चों को वो इतिहास जानने की जानकारी मिलती, वो वहां से गायब थे। और रही फिर दूसरा तरीका था कि हमें ये इतिहास जिंदा रखने के लिए ये हमारी धरोहरें जिंदा रहती, जिनको देख के बच्चे क्वेश्चन करते, पूछते, ये कैसी धरोहर है, कैसे बनी, कब बनी, क्यों बनी, और यहाँ कौन थे, तो कहानी की याद आती। वो भी हमारे सामने इसी मुबारक मंडी की जिसकी आपने जिक्र किया, जो डोगरों की धरोहर तो है ही, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे भारतवर्ष की बड़ी इंपॉर्टेंट धरोहर है। वहां पर 18 दफा तो मेन आग लगी, कई दफा आग लगी, थोड़ी ये वारदातें होती रही, लेकिन 18 दफा तो तबाही हो गई इसकी। 18 दफा यहाँ इंक्वायरी कमेटियां बनी। अफसोस की बात यह है किसी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई कि किसने ये आग लगाई, क्यों लगाई, और क्या हुआ उसके बाद, क्या जला, क्या रह गया, ये बातें नहीं होती। तो ये सब कुछ होता रहा। हालांकि इसको यूज किया, मुबारक मंडी को यूज करने के बाद मिस यूज भी किया, और यहाँ से चीजें भी गायब होती रही। इस धरोहर को प्रिजर्व करना चाहिए था, जैसे पूरे देश के अंदर हुआ, आजादी के बाद जिस तरीके से हुआ, वो यहाँ नहीं हुआ। यहाँ एक साजिश चली। अब डोगराज की कहानी जब खत्म हो जाए, जम्मू कश्मीर के अंदर इनकी धरोहर खत्म हो जाए, तो ब्रिगेडियर साहब, आपको और सारे साथियों को मैं ये कहना चाहता हूँ,
मुझे बताओ उसके बाद इस रियासत में क्या रह जाता है। आज यहाँ करगिल के उन पहाड़ों में -40 डिग्री में हेलीकॉप्टर पर और ऑक्सीजन के मास्क पहन कर जाना मुश्किल है। वहां ये कैसे पैदल गए थे? इनकी खोपड़ियां आज भी उन बर्फानी पहाड़ों के अंदर हैं। मैं बार बार कहता हूं, और कैसे पैदल जाके उन्होंने ध्वज कहां तक अफगानिस्तान और रशिया और चाइना तक पहुंचाए थे। कितनी टीटी चशूल से लेकर क्या क्या हुआ, कितने कितने हजारों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, फिर ये इतिहास बना था। ऐसे गजब के इतिहास को खत्म कर देना, उसके अंदर यही होता है जो आज हो रहा है। यहाँ पर एक गजब की नस्ल, एक गजब की तारीख, देशभक्ति खत्म कर दी जाए तो वहां पर एंटी नेशनल ताकतें उभरती हैं। आज वही कारण बन रहा है। ये आज का यूथ किससे प्रेरणा ले? क्या इनके सामने प्रेरणा का स्रोत है? ये उनके सामने चीजें थी। कहीं ब्रिगेडियर राजेंद्र की कहानी होती, कहीं जोरावर की कहानी होती, कहीं उन लोगों की कहानी होती जिन्होंने गजब के कलाकार यहाँ पर थे और कैसे किस किस्म का यहाँ का नमूना था। वो चीजें गायब होती गई और उनको गायब करने के लिए एक पीछे समझी सोची साजिश थी। मैं दावे से कहता हूं, डेमोक्रेटिक सेटअप आने के बाद 47 के बाद भी इन डोगरों को नहीं भूल सकती ये धरती, लेकिन ये भुलाने के लिए इनकी तारीख मिटानी पड़ी और ये धरोहरें खत्म करनी पड़ी। इसलिए ये इस मुबारक मंडी का, मैं लंबी बात करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, ये एक मोटे तौर पर आपने एक्सप्लेन कर दिया। ये जिसकी तरफ मैं इशारा किया वो आपके सामने। अब इस मुबारक मंडी की जो हालत थी उसको देखकर एक प्रयास बड़े मुदब्बर जम्मू के प्रोमिनेंट लोगों ने मिलके, बड़े उन क्या बुजुर्गों के नाम लूं, किस किस्म के लोग थे, मिलके 87 में पहली दफा ये रेजोल्यूशन पास किया मुबारक मंडी के अंदर कि हम इस धरोहर को बचाएंगे। उस वक्त ये प्रयास शुरू हुआ और फिर आते आते वो वक्त आ गया कि 91 में 27 जनवरी को डोगरा आर्ट म्यूजियम वहां पर स्टार्ट किया। कैसे किया? यहाँ मिस्टर बकाया यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे याद आ रहा है कि ये उस वक्त यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन में थे, ये साथ थे हमारे। और उसके बाद आर्काइव्स, अगली स्टोरियां थी इस आर्काइव्स के अंदर, आर्काइव रिपोजिटरी के अंदर 8 लाख फाइल है जिसके अंदर ये सारी टीटियां पड़ी हैं। या दुनिया भर के स्कॉलर आते थे ब्रिगेडियर साहब यहाँ वो करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, और वो आर्काइव 8 लाख फाइल फंगस लग चुकी थी, उनको फिर धो के थोड़ा बहुत ये काम हुआ, कुछ जगमोहन जी के टाइम में ये काम करने की कोशिश की। मेरा ये कहने का मतलब है इसकी रूह चली गई। जब आर्काइव्स आपकी डूब रही है तो रूह खत्म हो रही है इस बॉडी के अंदर। जब आपका म्यूजियम जिसके अंदर जनरल जोरावर जैसे लोगों के जरा अख्तर थे, वेपनरी थी, बाकी चीजें थी, जहाँ उनको, जहाँ एक पेंटिंग की हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया, एक जो पेंटिंग्स बनी है कि क्या कीमत है, उन्होंने कहा करोड़ों में, लाखों में नहीं है, इट इज इन क्रोर्स। और 750 पेंटिंग थी। आज वो डिस्प्ले नहीं हो सकी, उसके अंदर फंगस लग चुकी है। तो मैं क्या बताऊं, जो हमने देखा, आपने भी सब देखा हुआ है, पर मैं अपनी नजरों से देखा वो बता रहा हूँ। ये सब कुछ हुआ, लेकिन एक वक्त आया कि यहाँ पर फिर प्रयास शुरू हुआ और ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर हुआ और यहाँ पर फैसला किया कि इसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो एक मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी बनी, मुबारक मंडी जम्मू हेरिटेज सोसाइटी, कि ये अटानस बॉडी होगी, काम चलने लगा। फर्स्ट डे चल रहा था और बीच में कई एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने राय दी यहाँ पर हेरिटेज होटल हो, यहाँ ये हो वो हो। गवर्निंग बॉडी ने कई दफा ये फैसले लिए, लेकिन असली लास्ट में जब इंटरनेशनल लेवल पर ये डिस्कशन स्टार्ट हुई, यहाँ एक्सपर्ट बुलाना शुरू किए, उन्होंने कहा नहीं हो सकता, वो खत्म हो गई बात। उसके बाद यहाँ गवर्निंग बॉडी में फैसले हुए, पैसा भी आया, सब कुछ आया, सब काम ठीक है, बड़ा अच्छा। अभी अनाउंसमेंट भी हुई, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, इनके पहले दूसरे गवर्नर थे मलिक जी, उन्होंने अनाउंस किया कि हम 75th जो हमारा ये स्वतंत्रता दिवस है उस वक्त तक हम ये लोगों के लिए ओपन करेंगे और ये हम तैयार करके रखेंगे, ये उसका हिस्सा होगी। लेकिन अफसोस की बात यह है, अब अगले दिनों हमने ये पढ़ लिया कि यहाँ कोई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है, कोई हेरिटेज होटल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में ये बात हमने कही थी, लेकिन ये बात नहीं, ये रिजेक्ट हो चुकी के रूल्स में नहीं है।
और नहीं हो सकती यहाँ पर। एक्सपर्ट्स को जब पूछा गया तो बातें खत्म हो गई। अब ये बात कहाँ से आई है, इसका हमें डर लग रहा है। मेरा आप सबसे ये प्रार्थना है कि आज इस पर सोचो कि क्या इसका भला है। मुझे खुशी है यहाँ सारे बैठे जिन्होंने कुछ आर्टिकल लिखे, अपने लेख उनके सामने आए, बहुत ब्यूटीफुल लेख आए। बड़े एक कमी रही है हमारे जम्मू में, इतना कुछ लिखा नहीं गया, लेकिन अब जो है इसके बारे में वो क्लियर कट इंडिकेट करते हैं कि सबकी आंखें अब खुली हैं, सब जानते हैं। जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं वो गाइड कर रहे हैं हमें, वो रोज लिख रहे हैं कुछ ना कुछ कि भाई इस धरोहर को मत छेड़ो, इसको होटल कमर्शियलाइज नहीं करो, क्योंकि ये जम्मू की जान है, जम्मू कश्मीर की जान है। जिस दिन मुबारक मंडी के अंदर शाम को लाइट एंड साउंड प्रोग्राम में ये बताया जाएगा कैसे फतह हुआ, कैसे त्रिशूल पहुंचे, कैसे स्टेट के अंदर हुआ, कैसे यहाँ के हुक्मरानों ने हुकूमत की, तो दुनिया हश करेगी। वो लाइट एंड साउंड प्रोग्राम देखने के लिए रात पूरी रात चहल पहल रहेगी। वो हम सपने देख रहे हैं, वही होने दो, वही करो, यही मैं कहना चाहता हूं। और अगर कोई आप चाहेंगे तो मैं बात करूं। धन्यवाद। थैंक यू चारुक सर, यू इनवाइटेड अस। आपने हमें पूरी हिस्ट्री बताई कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जब कंजर्वेशन शुरू हुई है, कैसे उसकी बॉडी बनी और उसने कैसे डिसीजन लिए, कैसे एक्सपर्ट्स बाहर से आए और उन्होंने बोला कि होटल नहीं बन सकता और उस चीज को ड्रॉप कर दिया गया। और फिर से कंजर्वेशन एफर्ट स्टार्ट हुआ गवर्नमेंट ऑफ JNK की तरफ से, और बीच में ये कहीं से होटल की बात फिर भी आ चुकी है। सो इसके बाद वील कंटिन्यू विद दिस। Please like and subscribe.